मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में सरकार बदली है, राज बदला है, लेकिन शायद घटनाएं अभी भी नहीं बदल पाई हैं। और जिन घटनाओं का रोकने का दावा कर बीजेपी सरकार में आई और वो घटनाएं आज भी हो रही। जयपुर में आपने देखा एक लड़की को सरेआम कुचला गया। अब एक और केस जयपुर से सामने आया है, राजस्थान की राजधानी से, जहां एक युवक की सुसाइड का मामला है। हालांकि मामला पूरा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि जो मृतक है उनका लड़का भी यहाँ उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं ये लोग कि उन्हें न्याय दिया जाए। मामला समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था, कैसे इन्होंने क्या किया है, वो आप हमें बताएं थोड़ा सा। कुछ ही नहीं, वो तो ड्यूटी करने गया था, दवाई दिलाने आता, और कुछ ही नहीं, उसको मारा गया है। आने की बोल के गया है, होटल वालों ने उसको मारा। मैनेजर परेशान करता था, टन का टाइम पे नहीं देता था, और वो जब छुट्टी मांगी उसने दवाई दिलाने को तो उसको मार दिया। हमको इंसाफ चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको इंसाफ दो चाहिए। इंसाफ चाहिए। आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट कराई है? पुलिस ने क्या कुछ कहा है? जी, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, उन्हें कुछ भी नहीं करे। ऐसे कह रहे अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी रिपोर्ट नहीं आई, उधर उधर चक्कर खिला रहे हमको। जी, देख पा रहे हैं आप कि पुलिस के पास भी ये लोग पहुंचे हैं। होटल में ये काम करते थे, और भी हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे जो हो कि क्या घटना थी, आखिर आप लोग यहाँ इतनी तादाद में पहुंचे हैं, क्या मामला है पूरा? मैं लड़के का दादा हूँ सर, और बच्चे को होटल वालों ने मार दिया सर। क्या होटल में काम करते थे? किस तरह का क्या काम करते थे? सफाई काम करता था। तो होटल की तरफ से कैसा दबाव था, क्या दबाव था जिसके चलते ये कदम उठाया है? वो बोल रहा था कि तनख्वाह नहीं बढ़ा रही हमारी, और छोड़ने भी नहीं दे रहा काम। उसको छोड़ दिया, 4-5 दिन छोड़ दिया था, बाद में उसको बुला लिया था। तो आप लोगों का कहना है कि दबाव के चलते, होटल के दबाव के चलते ये सब कदम उठाया है? पक्की बात है। तो पुलिस के पास गए हैं? जाके आए। तो ये सुसाइड या पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है, क्या बताया, या हॉस्पिटल से या अस्पताल से डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है? पुलिस ने तो ऐसे बोलते हैं, ये तो उसने फांसी लगाएगा सर, कार्रवाई नहीं कर रही इसको। पुलिस कार्रवाई से मना कर रही है, वो फॉर्मेलिटी कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है, हत्या हुई है बच्चे की। सरकार कह रही है कि हम लोग अब अपराध को कम करने का काम कर रहे हैं। सरकार बदली भी है राजस्थान में, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई रोकथाम हुई? हत्या को सुसाइड का वो दिया जा रहा है ना। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि क्या किस तरह से न्याय मिलना चाहिए और कब तक? परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कातिलों को सजा मिलना चाहिए। आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से मांग के? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कातिलों को सजा मिलना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से, जो भी कातिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बच्चा भी कुछ गुहार लग रहा है सरकार। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। आप सुन रहे हैं कि एक बच्चा बड़े ही भावुक तरीके से, हालांकि इसकी उम्र ना के बराबर है, और सरकार से क्या गुहार है कि उसके पिता की जो चाहे हत्या हुई हो, सुसाइड किया हो, लेकिन जो भी है पर्दाफाश होना चाहिए। एक उनके पड़ोसी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का। आप कह रही हैं कि आप उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी, क्या? मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जब वो छोटे थे मैं उनको कोचिंग करवाती थी। वो बच्चा ऐसा है कि वो कभी किसी को ना तो गलत बोल सकता है, अगर ये या फिर हुआ होगा कि सैलरी की बात पर मारा पीटी हुई होगी, या फिर कुछ हुआ होगा उनके बीच में और इसको सुसाइड केस बना दिया। चलो हम एक बार के लिए मानते हैं कि उसने सुसाइड किया, तो पुलिस वालों का क्या था कि हॉस्पिटल में अगर सुसाइड केस होता तो पुलिस वाले सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित रहते हैं। वो एक जना आता है, बयान लेके चले जाता है। लेकिन रात को 8 बजे अंतिम संस्कार का, तो मेरे को यही 8 बजे अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। पहले तो इनके पर फैमिली पे प्रेशर बनाया गया है अंतिम संस्कार का, फैमिली। और ये जब जवान बेटा जाता है ना, तो एक बाप को होश नहीं रहता। तो बस इन्होंने यही गलती करी, डेड बॉडी को उठा लिया वहाँ से और अंतिम संस्कार उनके कहने पे कर दिया।
तो बस ये हिंदू संस्कृति के विरुद्ध है। और गार्ड ने भी मना किया है कि बोले कल को आप आज आए हो, कल दूसरा आएगा कि हम 6 बजे के बाद। और गार्ड को भी पुलिस वालों ने अच्छा पैसा खिलाया है। तो ये एक मर्डर इनके बेटे का नहीं कि आपके घर पे भी कोई जवान बेटे होंगे, आज ये है तो कल दूसरा होगा। और जब तक ये है कि जब तक ये खुले घूम रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल मर्डर पे मर्डर होते ही रहेंगे। क्या एक आप ये मान रहे हैं कि बड़े लोगों के द्वारा कि जो गरीब परिवार हैं या मध्यम परिवार उनको दबाने? बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाले ने अच्छा पैसा खा लिया है। होटल का जो मालिक था जिसमें हुआ है उसके पास भी, और हाँ उसका जो जज था उसका रिलेटिव है, तो जज भी उसी के फेवर में बोलेगा। बस यही है कि आपसे मीडिया से यही है कि आज ये कोई मत देखो कि हमारा बेटा नहीं है, ये नहीं है। जो गया वो सबका बेटा था, जो गया वो सबका भाई था। बोले कि एकजुट होके कल आज इनके साथ हुआ है, कल अपनी ही कोई भी ऐसी कोई फैमिली होगी जो अपन न्याय के लिए मांग रहा होगा, लेकिन अपने साथ भी जब वही करेंगे। तो बस हम सबको एकजुट होकर अजय कंडारा को न्याय दिलाना है, क्योंकि ये मर्डर है। गया है, वो खुद फांसी नहीं खाई है। हमारे पड़ोस में रहता था, हमने देखा है उसको जन्म से ही कैसा लड़का था, कैसा क्या था। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको न्याय मिलना ही चाहिए उसको, और उसको न्याय मिलना चाहिए होटल वाले को। अगर आप में सहन सकती है तो आप उसको न्याय दिलाओ और इसको न्याय दिलाओ। इनके माँ बापा के साथ क्या बीत रही है बताओ आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? किस तरह का आपके साथ व्यवहार था, और आप लोग जब आज पहुँचे हैं तो व्यक्ति का व्यवहार तो पता चलता ही किस तरह का, लेकिन क्या मामला है पूरा? आपको लगता है कि अब न्याय की आप गुहार लगा पाएंगे और न्याय मिलेगा आपको? देखो, मेरा नाम विष्णु कुमार वाल्मीकि है और मैं जयपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। ये जो फैमिली है अजय कुमार कंडारा की, ये भी हमारी फैमिली है। और अजय भाई एक ऐसा इंसान था, अच्छा इंसान था। मतलब वो किसी से फालतू की बात नहीं, अच्छी चरण में था, वो गलत संगत में नहीं था। और जब भी मिलता था अच्छी बात करता था, हमसे कोई नहीं। अरे ऐसा लड़का नहीं था ताकि वो फांसी खा सके और कोई गलत रास्ते पे चले, ऐसा कुछ नहीं था वो लड़का। और ये आज ये फैमिली है, अजय भाई की फैमिली, माँ बाप, एक बेटे का बाप गया, बाप का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का दोस्तों का प्यारा यार दोस्त गया। तो ये ऐसा क्यों? अजय अच्छे तरीके से हमसे 19 तारीख को मिला है, हमसे बातें चीतें की है, हमने बैठी और सुबह ड्यूटी जाते उसको देखा, और फिर शाम को 3 बजे हमें खबर मिलती है कि अजय भाई ने फांसी खा ली। अजय भाई फांसी नहीं खा सकता, मैं बोल सकता हूँ अजय भाई फांसी नहीं खा सकता, क्योंकि अगर उसको खाना होता तो घर पे खाता ना, होटल में तो ना जाके फांसी खाता। और अजय को फांसी लगाएगी, और अजय भाई की फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों किया होगा होटल मालिक ने? आपका क्या मानना? देखो, आज वो ये चीज़ का पता होता मैं तब तक तो ईंट से ईंट बजाते थे। अगर अजय के साथ क्या हुआ हमें पता होता तो ईंट से ईंट बजाते थे। और सरकार कैसी भी हो, अजय भाई को न्याय दिला के मानेंगे। और ये सर्वे समाज के लोग आज अजय भाई के लिए खड़े, ये पूरा गांव अजय भाई के लिए खड़ा है, और ये न्याय दिला के मानेगा। हम अजय भाई की फैमिली से कंधा मिला के खड़े, और अजय भाई को न्याय दिलाएंगे। जब तक अजय भाई को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, उस बेटे को, जो अजय भाई का लड़का है, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यूं ही खड़े रहेंगे, यूं ही बड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, और सरकार कैसी भी अब झुका देंगे हम। आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप लोग जानते थे, आप लोगों के संपर्क भी होंगे उनसे, किस तरह के व्यक्ति थे और क्या आपको लगता है कि कोई कदम ऐसा उठा सकते थे? बिल्कुल नहीं, हमारे जीजा थे सबसे बड़े, उन्होंने ऐसा कभी ऐसी नहीं था सोचा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर चीज़ में, समझदारी में भी, सब में सबसे बेस्ट इंसान थे। वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते अपनी ज़िंदगी में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके फैमिली है पीछे, बच्चे है, उनका ख्याल कौन रखेगा। वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात ऐसी पुलिस की, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ बस हमें गुमराह कर रही है। पुलिस ने आपसे बातचीत की है तो क्या कहा है? अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है इस मामले में? तो एफआईआर दर्ज कर दी है। अभी तक हमारे को, हम थाने में जितनी भी बार थाने में जाते हैं, हमारे को छोटी सी वीडियो दिखा देते हैं कि छोटी सी वीडियो या दिखाते, ले जाती हुई वीडियो दिखा रहे। उसके अलावा अंदर वीडियो में क्या हुआ हमारे को वो पूरा प्रूफ दिखाओ ना। अभी हम मान ले हत्या है, लेकिन हमारे को पूरा प्रूफ तो दिखाओ। अभी हम, मेरा भाई है, काश मैं तो सच बोलता हूँ, क्योंकि अभी मारा गया है, जब भी तो उसको केस को दबा रहे। हमारे साथ पुलिस प्रशासन इतना साथ था कि मुसाने यहाँ से लेर, घर से लेर मुसाने तक पुलिस थी। पुलिस वाले चाहते तो सपोर्ट करते, बताते भाई हमारे को सारा सबूत दिखाए, मान लिया मत है, हमारे को सबूत तो दिखाए।
अभी कुछ ही सबूत, जिसने सबूत दिखाने से इनकार कर अभी तक तो सबूत नहीं दिखाया। हम जाते हैं थाने में, थोड़ी सी वीडियो दिखाते हैं यहाँ से जाती हुई, इसके अलावा हमारे को अभी तक कोई वीडियो नहीं दिखाई। क्या होटल के खिलाफ भी कोई एफआईआर लेने से मना कर दिया? नहीं, होटल के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी ऐसे बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। उसके अलावा अभी तक तो पुलिस वाले ने कोई छानबीन कुछ ही नहीं की है हमारे अलावा। होटल मालिक से ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई गिरफ्तारी, कोई छानबीन की होटल प्रशासन। सरकार से क्या न्याय के लिए को तो इंसाफ चाहिए। हमारा तो काम, हमारे को तो कोई नेता, कोई आप लोगों के पास राजनीतिक व्यक्ति कोई पहुंचा आप लोगों के पास? अभी तक तो कोई नहीं आया हमारे तक आके कोई न पूछा न क्या, अभी तक हम ही गए। आज किस तरह का आप लोगों ने ये जो सांकेतिक धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, वो किस लिए? आज ये न्याय दिलाने के लिए आज करके। कितने साल से ये लोग, ये आपके जो भाई हैं वो कितने साल से होटल में काम कर रहे थे, और अभी तक होटल वालों ने ऐसा क्या दबाव बनाया कि अचानक ऐसा कदम उठाना? अभी तो 1 साल से काम कर रहे थे, उसने होटल में काम छोड़ भी दिया था 2-3 दिन तक, फिर भी ऐसे बोले अजय मेरे बेटे आ काम तो कर, जो भी है देख लेंगे। लेकिन बेटा अजय बोलते मैं काम नहीं करूँगा, काम ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह कम है, मैं नहीं करूँगा सर, काम में छोड़ रहा हूँ, मेरे को आप परेशान करते हो। लेकिन फिर भी उसको बेटा बेटा कह के बुलाया गया है। अभी तक तो उसको जब जाके बेटा बेटा करके बुलाया, और उसके बाद में देखो हत्या कर दी। तो अब आपको उम्मीद है कि न्याय दिला पाएगी सरकार आपको? अभी तक तो ऐसा लग रहा नहीं है न्याय दिलाती, तो अब तक तो घर पे आते, सब लोग आते, बोलते, पुलिस वाले भी आते घर पे आके बताते भाई न्याय दिलाएंगे हम। वो होटल वाला भी आके बोलता भाई मेरी जो भी बात है घर आके होटल की तरफ से किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ ही नहीं बोला, कोई नहीं आके गया हमारे घर पे, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक तो देख पा रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से एक जिसको तथाकथित हत्या बताया जा रहा है, लेकिन एक युवक ने सर एक ऐसी एफआईआर थाने वालों ने लिखी है, जिस एफआईआर में लिख रहा है साफ सुसाइड है, और हम पापा और हम पोस्टमार्टम के टाइम पे गए थे तो उसमें वो लिखवाते ना, क्या बोलते हैं, पंचनामे के थ्रू साइन कराए गए पापा के। जब बीच में फाइल लगा के ऐसा साइन कराया है कि उसके अंदर लगे सुसाइड केस है, और हम जाके थाने में भी बीच में थाने में गए, जब थाने में जाके पढ़े तो उसके अंदर ऐसे लिख रहा है सुसाइड केस है, और पापा के साइन करवा लिए। केस दबाने के चक्कर में पुलिस वालों ने ऐसे किया है, और वो बीच के अंदर दबा रहे कि वो फाइल अभी भी। अब हम जाके मौके पे थाने में देख के आए, धोखे से आपसे करवाया? हाँ, धोखे से पापा से साइन कराए गए पंचनामे के थ्रू, उसके अंदर बीच में लगा के वो एफआईआर लिखी है, पुलिस वालों ने खुद ने लिखी है। और फिर क्या बोलते हैं, अशोक जी आपने लिखी है, तो मैंने बोला इस बात की भी रिकॉर्डिंग करो, इस बात की पापा ने लिखी तो इस बात की भी रिकॉर्डिंग करो। वो तो कैमरा सबूत बोलेगा, कैमरा सब सबूत बोलेगा, मेरे को मालूम है। फिर बोले आपके किसी आदमी ने लिखे, मैंने ये भी बोला इस बात की भी रिकॉर्डिंग करो, इस बात की भी रिकॉर्डिंग करो, कोई आदमी ने लिख के दिया। लेकिन अभी तक तो हमारे को लगता नहीं हमारे आदमी ने किसी ने लिख के नहीं दी, पुलिस वालों ने खुद लिखे ये सुसाइड केस है, इसको दबाना चाहिए, और आत्महत्या का केस है। मेरे पास सबूत पड़े, आपको फोटो में लग सकता है तो मैं दिखा सकता हूँ क्या? अभी नहीं। देखा कि उनके आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का कदम वो व्यक्ति नहीं उठा सकता था, लेकिन क्या मजबूरियां रहीं, कैसी परिस्थितियां रहीं जो ये माहौल बना, और इस माहौल का ही ये लोग चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, पूरे मामले का पर्दाफाश करे पुलिस। इनकी मांग सिर्फ यही है। बच्चे को भी सुना, जो मृतक हैं उनका लड़का है वो भी यहाँ मौजूद है, न्याय मांग रहा है अपने पिता के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार इस बच्चे को, इस परिवार को न्याय दिला पाएगी या नहीं।